भंडारी का मामला बताने से पहले मैं 1 मिनट का समय लेना चाहूँगा आपका। आज जो कुलदीप सेंगर के मामले में जजमेंट होना था, हम लोग उत्तराखंड से उसके विरोध में आए थे, कुलदीप सेंगर के विरोध में आए थे। ऐसे लोगों को किसी तरह से राहत नहीं मिलनी चाहिए और भाजपा को केंद्र और सारे राज्यों से अपनी सरकारों से इस्तीफा नैतिकता के आधार पर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बता दें कहाँ बेटी बच रही है और कहाँ बेटी पढ़ रही है। बिल्कुल पूरा ढोंग इनका नज़र आ रहा है, पूरी तरह से फेल है बीजेपी की सरकार। आज थोड़ी राहत मिली है और मुझे तो इस राहत में डर नज़र आ रहा है। जिस तरह से पहले इस कुलदीप सेंगर ने वहाँ लोगों को मरवाया, इनके परिवार के लोगों को मरवाया, आज 1 महीने का समय जो मिला है, कोर्ट ने नहीं देना चाहिए था समय। आज सीधे जजमेंट होना चाहिए था और फांसी की सज़ा बरकरार रहनी चाहिए थी और फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि उनके कुलदीप सेंगर को, क्योंकि इन्होंने जो है उनके परिवार को मरवाया, बुआ को मरवाया, चाची को मरवाया, पिता को मरवाया, गाड़ियाँ चढ़ा दी। तो क्या मरने का जुर्म हत्या है? हत्या में सजाए मौत होनी चाहिए। आज उनको जो है 1 महीने का समय दिया गया है। जैसा बहन ने अभी कहा है, युवाओं से अपील की है कि आंदोलन रहना चाहिए लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। इन्हीं के लोग हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन में घुसकर उल्टा सीधा पथराव करते हैं, उसका दूसरा रूप देने की कोशिश करते हैं। सतर्कता के साथ आंदोलन, इनके भाजपा का जो ये बलात्कारी लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, इनके खिलाफ आंदोलन चलने आवश्यक है। रही बात अंकिता भंडारी की, अंकिता भंडारी में भी सेम तरह से हुआ है। वहाँ पुलिस ने, इनके विधायकों ने, मुख्यमंत्री ने उस रिजॉर्ट को, 1 तारा रिजॉर्ट में जो है उस लड़की को कहा जाता है, इन्हीं के मंत्री की बीबी, इन्हीं का मंत्री, ऑडियो में आपको दूंगा, भी उनकी ऑडियो भी दूंगा। वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा दुष्यंत गौतम को उसमें है गट्टू बोल दिया गया कि उनको जो है आप सेवाएं देंगी। उसने मना किया, प्रदेश अध्यक्ष के लिए सेवाएं देंगी, उनके जो प्रदेश प्रभारी हैं आरएसएस के अजय सिंह, उनको सेवाएं देंगी। ये नाम खुल के उनके मंत्री और उनके मंत्री की बीबी खूब वहाँ उत्पात मचा है, वो दे रही हैं। और ये कहा जा रहा है उसी टाइम लक्ष्मी राणा, इनके एक विधायक है, उन्होंने उस 1 तारा होटल पर रात ही को बिना किसी आदेश के, बिना कुछ पूछे, वो उस पर बुलडोजर चला दिया गया इनकी विधायक ने। आखिर कुलदीप सिंह सेंगर को बचा कौन रहा है? सरकार। कुलदीप सिंह सीधा क्लियर है, सरकार बचा रही है, बलात्कारियों को बचा रही है। जो है इन्होंने पहले भी यही किया है और यही ये करने का काम कर रहे हैं। और 1 महीने का समय, ये आप देखना, ये वही करेंगे। बीच में कुछ मैनिपुलेशन चलेगा। अगर देश की जनता जागरूक रही तो इनका मैनिपुलेशन खत्म होगा और बलात्कारी को सजा मिलेगी। नहीं, देश की जनता जागरूक ही रहेगी। कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहता तो क्या होता? कांग्रेस पार्टी तो फांसी हो जाती है, अभी तक फांसी हो जाती है। कांग्रेस का इतिहास रहा है और पार्टियों का इतिहास रहा है जिनकी सरकार रहे। केवल इसी पार्टी में ये हो रहा है कि जो है बिल्कुल बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को पूरी तरह से संरक्षण दिया जा रहा है। क्या भारत में रेप का कानून और कठोर होना चाहिए? बिल्कुल, रेप का कानून कठोर होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मैक्सिमम 6 महीने में क्लियर होना चाहिए। योगी जी का बुलडोजर चल जाता है, अगर कोई लड़की को छेड़ देता है, आरोप भी लग जाता है, तो इन पे तो मुकदमा हो गया, सब कुछ हो गया, तो बुलडोजर क्यों नहीं चल जाता? यदि वो मुस्लिम होते, क्या करें? तो यदि मुस्लिम होते या और पार्टी के होते, बीजेपी के ना होते, तो निश्चित रूप से बुलडोजर चल जाना था और उनके परिवार के नहीं, उनके यार दोस्तों पे भी चल जाना था, जो है निश्चित रूप से। और योगी जी तो पूरी तरह खिलाफ हो चुके हैं। वो कहे अगर इस चौराहे पे अगर बेटी के साथ छेड़छाड़ होगी, अगले चौराहे पे यमराज खड़ा है। कहाँ है योगी जी का यमराज? हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यमराज तो दूर की बात, परछाई नजर नहीं आ रही यूपी में। यूपी में इतना भ्रष्टाचार हो गया है। क्या योगी जी सिलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं? कहीं नहीं, बिल्कुल फेल पूरी तरह से। आप बता दिए 1 पॉइंट सेलेक्टिव राजनीति का उनका कोई मुझे बता दे कि उन्होंने सिलेक्टिव राजनीति ये की है। सिर्फ वहाँ पाकिस्तान के नाम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम के नाम। मैम, अंकिता के बारे में बताते हैं। अंकिता भंडारी के मामले में आप सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद करते हैं? हम अंकिता भंडारी के मामले में यहाँ केस दर्ज करेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। जिस तरह से उस रिजॉर्ट को तोड़ा गया है, उस रिजॉर्ट के जो है बिस्तर को, गद्दों को जलाया गया है, क्यों जलाया गया उन गद्दों को, क्या वजह थी, सब जानते हैं। उसके बाद मार कर उसको जो है फेंक दिया गया नहर में। तो वो सब जो है वहाँ हमें तो शक हो रहा है, उनकी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो भी मैनिपुलेट करके बनाई गई है। हम पूरी तरह से उसमें मांग करेंगे और कोर्ट में यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, केस दायर करेंगे और उसको न्याय दिलाएंगे। अंकिता भंडारी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो गरीब परिवार की बेटी थी और वो अपना घर चलाने के लिए कहीं नौकरी कर रही थी और उस बेटी को जबरदस्ती किसी वीआईपी के पास भेजने के लिए
तो जो बेटी अपने आप को किसी के ये बीजेपी सरकार में बैठे लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप बेटियों को या महिलाओं को बिकाऊ की चीज़ मत समझें। अगर बेटी कहीं नौकरी कर रही है तो उसकी घर की मजबूरी हो सकती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अगर बेटी नौकरी कर रही है तो आप उसको खरीद सकते हो। हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती और महिलाएं बिकाऊ नहीं है। महिलाएं बिकाऊ की चीज़ बेचने की या खरीदने की चीज़ नहीं है। तो ये जो आपने मन में बहम पाल रखा है। और दूसरा, थोड़े दिन पहले एक आवाज़ रिकॉर्ड आ रही थी, बीजेपी के बीजेपी का एक नेता, उसकी महिला ने कहा है, उसकी पत्नी ने कहा है कि ये इसको मारा गया है, मतलब उसको वीआईपी के लिए भेजा जा रहा था और उसने मना किया तो उस बेटी को मारा गया है। तो उसके ऊपर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और आप ये देखिए कि उस होटल को बुलडोजर क्यों चलाया? होटल पे इसलिए चलाया ताकि सीसीटीवी कैमरे में पता ना चल जाए कि उस टाइम कौन कौन वीआईपी वहाँ पे गाड़ियों से आए थे। सीसीटीवी कैमरे में पता चल जाता कि उस रात होटल में कौन था। तो इसलिए जो ये लोग कर रहे हैं ना, उसके लिए आप लोगों को पार्टियों से ऊपर उठ के, धर्म जाति से उठ के और बेटियों के लिए आवाज़ उठानी होगी, नहीं तो नंबर सबका आएगा। आज अंकिता का आया है, इस उन्नाव वाली का आया, कभी हाथरस वाली का आया, बिल्किस बानो का आया। हम महिलाएं सेफ नहीं है और सारी मातृशक्ति ने आवाज़ उठानी होगी। हम सब बहनों को फुल्लन देवी बनना होगा। हमने कोर्ट से कहना होगा कि या तो ऐसा कानून बनाएं कि जब अपराध साबित हो जाए कि इसने बलात्कार किया, तुरंत उसको फांसी दो। नहीं तो हम महिलाओं को इजाज़त दो अपने पास हथियार रखने की, अपने पास पिस्तौल रखने की, अपने पास चाकू रखने की, ताकि कोई दरिंदा जब हमारे शरीर को छूने की कोशिश करे तो हम सीधा अपने बचाव के लिए उसकी जान भी ले लें। तो इतनी परमिशन और खबर आई है, कुलदीप सेंगर भी बीजेपी का ही एमएलए था और जो स्पेशल सर्विस की बात हो रही है अंकिता भंडारी की, उसमें भी बीजेपी तो तभी तो बचाया जा रहा है। तो हम यही तो कह रहे हैं ना, बीजेपी से जुड़े लोग हैं इसीलिए अपराधियों को बचाया जा रहा है। तो बीजेपी सरकार में जुड़े लोगों से और खासकर माताओं बहनों से कहना चाहूँगी, अरे ठीक है तुम्हें उस सरकार से जुड़े हो, वो तुम्हें अच्छी लगती है, पार्टी अच्छी लगती है, बट अपना जमीर तो जिंदा करो। कल को या उसको भगवान ना करे तुम्हारे परिवार की बेटियों के साथ ऐसी घटना घट गई तो तुम कहाँ जाओगे? तो महिलाओं ने तो आवाज़ उठानी चाहिए। महिलाओं ने तो जाति धर्म ये सब नहीं देखना चाहिए ना। मैम पीछे एक और खबर आई है मध्य प्रदेश के सतना में, जहाँ पे देखा जा रहा है कि जो आरोपी है वो बीजेपी पार्षद का पति है और वो महिला के साथ अत्याचार करता है और सीधे रिकॉर्ड पे बोलता है कि जो करना है आप कर लो, क्योंकि महिला बोलती है कि मीडिया में मैं ये बात फैला क्योंकि उनके आका बैठे हुए हैं ना, उनको ये बीजेपी, मैंने बोला ना, गले में जिसने बीजेपी का पट्टा डाल लिया वो अपने आप को सेफ समझते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने पट्टा डाल रखा है या मैंने भगवा डाल लिया तो मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस राह चलती बेटी को छेड़ूं, किसी का बलात्कार करूं, कुछ भी करूं, क्योंकि ये बचाने के लिए इनके आका ऊपर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करते कितने लोग पकड़े गए, उनके रिश्ते सारे बीजेपी से जुड़े थे। और ये रवन्या जो 3000 से ज़्यादा वीडियो लड़कियों के मिले, बलात्कार करतियों के वीडियो मिले, वो उसके लिए मोदी जी जाके कहते हैं इसको वोट देना। दूसरा, धीरेन्द्र शास्त्री बोलता कि किसी की मांग में सिंदूर ना हो, गले में मंगलसूत्र ना हो तो समझो वो प्लॉट खाली है। हम महिलाओं को जमीन के टुकड़े के बराबर बेचने और खरीदने का बराबर सम्मान दिया गया है। और मोदी जी जाके कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को ये मेरा छोटा भाई है। तो भारत की माताओं बहनें जागो, युवाओं जागो तुम। अरे प्रधानमंत्री जी किसको अपना भाई कह रहे हैं और किसके लिए वोट मांग रहे हैं? जो बलात्कारी हैं, जिन्होंने 3-3000 वीडियो बना रखे, उसके लिए मोदी जी वोट मांगते हैं। और जो बाबा धीरेन जो बात करता है हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, और दुबई जाके मुसलमानों के बीच में जाते हैं, मुसलमानों के साथ मिलते हैं, मुसलमानों के साथ बैठते हैं और हमारे देश में भाईचारा खराब करने की कोशिश करते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री को मोदी जी बोलते हैं कि मेरा छोटा भाई है। तो जागो लोगो, प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं, जरूरी नहीं आप उस पार्टी से जुड़े हो तो अंधभक्त हो के उनकी बात को सच मानो। अगर कहीं गलत है तो गलत का विरोध करो, चाहे घर में वो आपका पापा ही क्यों ना हो, आपका भाई क्यों ना हो। अगर उसने कुछ गलत किया है तो खुल के जाके आप FIR दर्ज कराओ कि हम, मेरे भाई ने किसी का बलात्कार किया, इसको सजा मिलनी चाहिए। हम महिलाओं ने जागना होगा। महिलाएं हमेशा हम अपनी बेटियों को ही समझाती रह जाती हैं कि बेटियां तुम टाइम से घर आ जाना, अंधेरा होने से पहले घर आना, ढंग के कपड़े पहनना। अपने बेटों को भी समझाओ कि किसी की बेटी को ना छुए। अगर कोई बेटा किसी बहन बेटी की इज्जत लूटता है तो सबसे पहले माँ को पता चले या बहन को पता चले तो उनको अपना बड़प्पन दिखाना होगा। उन्होंने बेटे का त्याग करके अपराधी की नज़र से देखते हुए उसको पुलिस थाने हवाले करना होगा। और अगर कोर्ट छोड़ देती है कुलदीप सेंगर जैसों को, उनके लिए माताओं बहनों ने दरवाजे बंद रखने चाहिए कि अपराधी के लिए अगर जेल में जगह नहीं है तो मेरे घर में भी जगह नहीं है। मैम क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे देश की बेटियां जो हैं वो अभी खुशी महसूस कर सकती हैं? जो देखिए, खुशी की इसमें कोई बात नहीं है। बेटी के साथ बलात्कार हुआ था और बेटी दर दर की ठोकरें खा रही है। बेटी को पुलिस ने घसीटा है। हाँ, जो देश में गुस्सा था युवाओं में, महिलाओं में,
पिछले 4-5 दिन से आप जंतर मंतर पे देख रहे हैं, इंडिया गेट पे, तो एक गुस्से को शांत करने का काम किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पे रोक लगाई है। लेकिन जब तक न्याय बेटी के हित में नहीं आ जाता, बलात्कारी को फांसी नहीं हो जाती, तब तक वो बेटी चुप नहीं बैठेगी। जब तक वो बेटी चुप नहीं बैठेगी, बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, हम बेटी के साथ खड़े हैं। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, अभी फरवरी में और जनवरी में किसका बड़ा प्रोटेक्शन हमारा होने जा रहा है। प्रोटेस्ट हाँ ठीक है। ये किसका था? देखिए, बताइए। मैं सावित्री चौधरी, ये आंगनबाड़ी एम्प्लॉइज फेडरेशन की राष्ट्रीय महासचिव। ये जैसा कुलदीप सेंगर वाला केस है, वैसा ही हमारी अंकिता भंडारी जो एक आंगनबाड़ी की बेटी है, वो हमारे ही परिवार से आती है कि हम लोग उसके लिए बहुत प्रोटेस्ट भी किए हैं। तो उसका देखिए, सेम जिस तरह से इनको सेंगर को बचाया जा रहा है, वैसे ही वो अंकिता भंडारी वालों को भी, उनको भी बचाया जा रहा है। रिजोर्ट को तोड़ दिया गया रात में ही। अभी हमारी बहन ने बताया कि उसको क्यों तोड़ा गया, बिना किसी आदेश के क्यों तोड़ा गया। उसके और मीडिया ने, जो नेशनल मीडिया, उन्होंने ये भी नहीं दिखाया कि ये उसके वहाँ के गद्दे क्यों जलाए गए, आपने प्रूफ क्यों मिटाए। तो देखिए, वो एक गरीब की बेटी थी, क्या उस गरीब की बेटी को न्याय नहीं मिलना चाहिए? तो हम लोगों का इसी को लेके 17 फरवरी को दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है कि उसको भी न्याय मिले, और यही हम सुप्रीम कोर्ट में उस केस को लेके आ रहे हैं। रामलीला मैदान में होगा हम लोगों का। इन बलात्कारियों को बचा कौन रहा है? सत्ता बचा रही है, सरकार बचा रही है, क्योंकि अगर वो किसी और पार्टी से होते तो उनको अभी तक फांसी हो गई होती, क्योंकि वो इनके परिवार के लोग हैं। तो उनको बचाना शायद उनकी मजबूरी बन गया है, उनकी बदनामी होगी। तो देखिए, हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि आप निष्पक्ष, अगर सत्ता में हमने आपको बिठाया है, हम ऊपर बिठाना जानते हैं तो नीचे गिराना भी जानते हैं। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां मोदी जी के राज में सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कहाँ सुरक्षित है, जब उनके ही अपने लोग, उनके परिवार के लोग उनको नोच रहे हैं, खसोट रहे हैं, दरिंदगी कर रहे हैं, और उनको बचाया जा रहा है। आप देखिए, ब्रजभूषण की बात करें, जो वो खुश हो रहे हैं सेंगर के मामले में, तो आप बताइए कि यहाँ तो वही बात हो गई ना, चोर चोर मोसेरे भाई। तो वो तो उनके फेवर करेंगे, उनके फेवर की बात करेंगे ही करेंगे ना। लेकिन भाजपा तो कहती है महिलाओं के अच्छे दिन आ गए, महिलाएं मोदी जी के राज में सेफ हैं। कोई अच्छे दिन नहीं आए हैं, कोई सेफ नहीं है। देखिए, जिस तरह से आप बचा रहे हैं, दरिंदों को बचा रहे हैं, तो कहाँ सेफ बेटियां रह गई हैं? और जो पढ़ाने की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की बात आप कर रहे हैं कि स्कूल, सच में स्कूल खत्म होते जा रहे हैं। अंकिता भंडारी के न्याय को लेकर आप क्या करने वाले हैं? हम लोग दिल्ली में अपना एक प्रोटेस्ट 17 फरवरी को हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है अंकिता भंडारी के लिए, क्योंकि वो फरवरी में होगा। अभी 12 तारीख को भी है, वो जिले वाइज है, वो हर जिले में उसका विरोध होगा 12 जनवरी को, पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन उसका पूरा देश एक साथ उस दिन रामलीला मैदान में आएगा 17 तारीख को, और बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग बेटियों को बचाएंगे। आज उनकी बेटी है, कल को हमारी बेटी हो सकती है, कल को इनकी बेटी हो सकती है। तो ये हमारा फर्ज बनता है। वो देश की बेटी थी, वो हमारी बेटी है। मोदी जी पे भरोसा है कि नहीं महिलाओं को? अब भरोसा नहीं रह गया, भरोसा उठ गया है। इसलिए भरोसा उठ गया है, इसलिए उठ गया है क्योंकि ये लोग बचा रहे हैं इनको। इनको एक महीने का समय क्यों दिया जा रहा है? आप ये बताइए, इनको एक महीने का समय क्यों दिया, जिससे कि वो सब प्रूफ मिटा दें, वो उनको अपने फेवर में ले लें, उनको खरीद लें। ये सारी चीजें करने के लिए ना तुरंत एक्शन क्यों नहीं होता है उस पे? भाजपा, बोलिए मैम, क्या लगता है कि एक महिला को न्याय पाने के लिए हमेशा प्रोटेस्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा? अब तो ऐसा ही लग रहा है शायद प्रोटेस्ट भी कहाँ करने दिया जा रहा है उनको। वहाँ आके खुरापाती लोग आके आंदोलन को बिगाड़ते हैं और कहते हैं कि ये तो उपद्रव हुए, उपद्रव कर रहे थे। तो वहाँ क्या किया जाए? तो आप लोग देश के खिलाफ बोलेंगे तो उपद्रवी नहीं कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा? नहीं, देश के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं हम? देश के खिलाफ हम तो अपनी बेटियों को बचाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि आज हमारी सेंगर के साथ हो रहा है, वैसे ही अंकिता भंडारी के साथ भी हुआ ना। उसके सारे सबूतों को क्यों मिटाया? क्यों उसको अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है? भाजपा की महिलाएं तो पोस्टर लेके आ रही है, बोल रही है आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। हाँ, शर्म आनी चाहिए हमारी ऐसी बहनों को। आज उनकी भी बेटी हो सकती है, कहीं उसकी जगह उनकी बेटी भी हो सकती है। आज मेरी बेटी, आज मेरे परिवार की बेटी है, मेरी आंगनवाड़ी की बेटी है। अगर वो गरीब है तो क्या गरीब को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीब को जीने का अधिकार नहीं है? वो बेटी एक अच्छी नेचर की बेटी थी, वो जो अपना वहाँ जॉब कर रही थी, रिसेप्शन पे वो रहती थी। तो उसको जिस तरह से फोर्स किया जा रहा था, उसको दरिंदगी में घसीटा जा रहा था कि मतलब आप गलत काम करो, औरों को, उनको VIP को परोसा जा रहा था। उसने विरोध किया उसका।
जहाँ भी घटना घटती है भाजपा के लोगों का ही नाम क्यों आता है महिला इस मामले में? वो कर रहे, क्योंकि देखिए अभी हमारी एक बहन ने बोला ना कि गले में पट्टा डाल लो और भगवा पहन लो तो हम लोग सुरक्षित, हम कुछ भी करें, हम किसी को मारें पीटे, लड़कियों को खींचे उठा के ले जाएं, गाड़ी में डाल के ले जाएं, कुछ भी करें, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे बचाने वाले, क्योंकि वो जो हमारे आका है ना वो ये देखेंगे कि यार नहीं ये तो भगवा वाला है यार, हमारी बदनामी हो जाएगी अगर हमने इसको इसके ऊपर कोई एक्शन किया, इसको बचाओ बचाओ बचाओ। को तो डंडे मार के भगा देती है। हाँ वो डंडे मार के भगाते हैं, देखिए कब तक होगा, कब तक होगा? आप मार ही तो सकते हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई भी हमने प्रोटेस्ट से ली ना, आज़ादी की लड़ाई भी हमें आसानी से नहीं मिली, और इतिहास गवाह है जब खून बहा है और हमने कुर्बानियां दी हैं, मेहनत कभी बेकार नहीं गई।